तो आई हमारी थिंक ऑल टाइम 11 की थोड़ी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी यार, एबीडी को ले लेते हैं। ओके फेमस मीम वसीम अकरम का हाईएस्ट स्कोर तेंदुलकर से ज्यादा है। वैसे करुण नायर का भी है। तो जब मैं बचपन में देखता था उसको खेलते हुए और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन करने आता था इंडिया के गेम, तो हाँ। मेरी फटी पड़ी रहती थी। द्रविड़ के स्टैट्स लेकर बैटिंग में और जहीर खान के स्टैट्स लेकर बॉलिंग में वो बंदा अकेला खड़ा होता है, क्योंकि आई हैव अ सरप्राइज कैप्टन चॉइस लेटर। ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्ली बिकॉज क्योंकि अंपायर्स वर आफ्टर हिज लाइफ। एक जगह तो रूल ब्रीच करने दे यार लाडा से। ठीक है चलो, पैडल स्विप की ऑल टाइम वर्ल्ड टेस्ट 11 ये रहेगी। तो शुरू करें। मैं अपनी सारी फैंटेसीज पूरी करा यार इस चैनल के थ्रू। हमेशा से शौक था रैंडम 11s बनाने का, कभी वर्ल्ड टेस्ट 11, कभी वर्ल्ड ओडीआई 11, कभी इंडिया 11। रैंडम 11s बनाते रहता था, लोगों को परेशान करते रहता था। एक तो इधर ही है, तो आज हम सब लोग बैठे हैं ऑल टाइम वर्ल्ड टेस्ट 11 सिलेक्ट करने के लिए। तो इसके बारे में और डिटेल्स में बताऊंगा, बट पहले मैं अपने साथियों को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो आज मेरे साथ है ऊपर राहुल सिंह, फिर प्रशांत पाटिल और ललित खिमलानी। ये सब मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं आईआईटी खड़गपुर से। तो हम लोग काफ़ी क्रिकेट डिस्कस करते थे, लड़ाई भी करते थे, और इसलिए इनफैक्ट मैं इन लोग को बुलाया ताकि तुम लोग को कंटेंट मिले और मुझे सब्सक्राइबर्स। बट देखते हैं। तो सब्सक्राइबर्स की बात करेंगे तो अच्छा है अब तो मुझे भी अच्छा लगता है, अब अच्छा लगता है भाई मुझे। मैं तो उसका नाम थ्रो भी करूंगा ऑलराउंडर्स के लिए। बट हाँ, सब्सक्राइबर्स की अगर बात कर ही रहे तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अगर नहीं किया हो तो। इससे क्या होगा कि यूट्यूब को लगेगा ये वीडियो अच्छा है और लोगों को पहुंचाएगा, और लोगों को पहुंचाएगा तो और लोग देखेंगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस करने का। बाकी वीडियो प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक चीजें बता देता हूँ। मैं गेस कर रहा हूँ कि ये वीडियो करीब करीब 30 मिनट्स का रहेगा, बाकी तो रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। तो थोड़ा लंबा वीडियो है, तो चाय कॉफी कुछ लेना है तो ले लो, कोल्ड ड्रिंक लेना है ले लो। मैं खुद चाय लेके बैठा हूँ। टीम बनाने के लिए मैं बेसिक रूल्स बता देता हूँ। हर प्लेयर को उसी पोजीशन पे सिलेक्ट किया जाना चाहिए जिस पोजीशन पे मोस्टली वो खेला है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो मल्टीपल पोजीशंस के लिए खेले, तो उनको हम थोड़ा इधर उधर कर सकते कि एटलीस्ट 15-20%, 25% तो उस पोजीशन के लिए खेला होना चाहिए। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि सचिन और विराट दोनों को फिक्स करने के लिए मतलब हमने एक को 5 किया, एक को 3 पे खिला लिया। एक ही को ले सकते हैं, और वो भी नंबर 4 के लिए। ये मेनली टॉप 5 टॉप 6 के लिए वैलिड है, नीचे से चलेगा। और दूसरा ये कि हम लोग मोस्टली अपने जनरेशन के प्लेयर्स सेलेक्ट कर रहे। तो अनफॉर्चुनेटली सुनील गावस्कर, कपिल देव, सर डॉन ब्रैडमैन, सर्गेरी सोबर्स, इमरान खान, ये प्लेयर्स हम नहीं ले पाएंगे। भले इतने अच्छे प्लेयर्स है वो, लेकिन बिकॉज हमने देखा ही नहीं है तो उनको हम सेलेक्ट करने का कोई पॉइंट नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, मजे से देखते हैं। तो जैसे कि मोस्ट 11s बनाते वक्त स्टार्ट किया जाता है ओपनर से ही करते हैं, तो हम भी ओपनर से ही स्टार्ट करेंगे। तो मैं कुछ ऑप्शंस थ्रो कर देता, उसके बाद विल सी कि इन दो पे हम फाइनलाइज कर रहे ओपनर्स। तो कुक है, ग्रैम स्मिथ है, डेविड वार्नर है, मैथ्यू हेडन है और वीरेंद्र सहवाग है। ये 4-5 ओपनर्स है मेरे दिमाग में। और कोई ओपनर्स हो तो तुम लोग ऐड कर सकते हो, या फिर अपने अपने ओपनर्स बता सकते हो। तो हाँ, मतलब ग्रैम स्मिथ अगर आप स्टैट्स देखो तो किसी भी 4-5 नंबर के प्लेयर के लिए वो स्टैट्स होना जो सबसे डिफिकल्ट कंट्रीज लाइक इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका आई फील आर द मोस्ट डिफिकल्ट कंट्रीज टू बैट। एंड के पास जो स्टैट्स हैं उन कंट्रीज में वो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स के पास भी नहीं होते। तो दैट्स द रीजन आई फील कि ग्रैम स्मिथ एक बहुत बड़ा प्लेयर है, और मेरे लिए वो मतलब बेस्ट ओपनर है जिसको मैंने देखा है। उसके अलावा सेकंड चॉइस वुड बी कुक। एक ऐसा प्लेयर चाहिए था मुझे जो इंडिया में भी, सब कॉन्टिनेंट में भी अच्छा खेल ले, बाहर भी अच्छा खेले। तो कुक हैज डन वेरी वेल इन इंडिया, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में, इनफैक्ट इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह अच्छा खेला। तो सेकंड चॉइस वुड बी कुक। आई फील बैड कि मुझे हेडिंग को छोड़ना पड़ रहा है, बट यार मेरा पहला चॉइस तो हेडन है। मतलब स्टैट्स तो हम सबको ही पता है अच्छे है, और मतलब जब मैं बचपन में देखता था उसको खेलते हुए और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन करने आता था इंडिया के गेम, तो मेरी फटी पड़ी रहती थी ये बंदा आउट नहीं होगा यार अब। तो फॉर दैट रीजन द इम्पैक्ट ही हैड, तो हेडन तो मेरा एक डिफॉल्ट चॉइस था ही। उसके बाद कंसिडरिंग राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, मैं सेकंड ओपनर वीरेंद्र सहवाग को चूज कर रहा हूँ। बात मतलब स्टैट्स वाइज तो सहवाग के भी बहुत अच्छे हैं, लाइक ऑलमोस्ट 50 का एवरेज है उसका भी। और द इम्पैक्ट ही हैज क्रिएटेड इन लाइक मैनी ऑफ द टेस्ट मैचेस। लाइक लंच के पहले 100 कर देता था यार सहवाग कभी कभी, एंड लाइक कंसिस्टेंट बेसिस पे किया है वो। इतना अटैकिंग जाना, लाइक पेस बॉलर्स को, मेन बॉलर्स को स्टार्ट ऑफ द इनिंग से एक टोन सेट कर देगा। तो उसके लिए मैथ्यू हेडन और वीरेंद्र सहवाग 2 ओपनर थे। और बस दो लोग में 4 डिफरेंट ओपनर्स आ गए। खिमलानी, आपका ओपिनियन? I would again go with Cook and Smith. Same logic. Cook का जो आप अगर इंडिया का एवरेज देखो, that's near 50, and that's very difficult for even Indian openers to maintain an average of 50 in India.
तो दैट टेक्स द प्रेसिडेंस फॉर मी। और स्मिथ अगेन, जितने भी मैं इस वीडियो के लिए आई वाज गोइंग थ्रू द बैटर्स, आई फाउंड आउट कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका हैव बीन द टू मोस्ट डिफिकल्ट कंट्रीज टू बैट इन। करेक्ट। यहाँ पर सबका एवरेज गोज टू 30 मिड 30s का एवरेज रहता है अच्छे बैटर्स का भी। राइट। यहाँ पर दोनों इन बैटर्स ने बहुत ही अच्छा किया है। और आई फील लाइक एक आपका जो है बाउंसी कंडीशंस के लिए यू हैव स्मिथ, और अगर स्विंग अगर देखा जाए तो कुक प्लेज स्विंग रियली वेल एंड इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन एज वेल। तो these two will be my choice. अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मेरे टीम में ओरिजिनली तो लाइक कुक तो था ही, फर्स्ट चॉइस तो मेरा कुक ही था, क्योंकि कुक ने ऐसे टफ कंडीशंस में ओपन करते हुए अच्छे रन्स बनाए। सेकंड चॉइस के लिए मेरे पास हेडन या स्मिथ दोनों में से कोई भी चल जाता, और फिर मैं थोड़ा सोचा तो सहवाग भी चल जाता, क्योंकि लेफ्ट राइट ओपनिंग पार्टनरशिप मिल जाती। फिर मैंने रियलाइज किया कि मेरे पास कोई कैप्टन नहीं है नीचे में जब जा रहा था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं पॉन्टिंग को ले नहीं पा रहा था। तो फिर इसलिए मैं सोचा कि चलो एज अ कैप्टन एटलीस्ट स्मिथ ऊपर आ जाता है। बाकी यस, सबसे ज्यादा डर तो मुझे इन सारे बैट्समैन में हेडन से ही लगता था, और प्रॉब्ली एटलीस्ट स्टैट्स वाइज बेस्ट बैट्समैन भी शायद होंगे, क्योंकि हाईएस्ट एवरेज तो इन्हीं का है। पर आई थिंक 3 versus 1 हो गया बट ऑन स्मिथ एंड कुक। बट और कुछ बोलना है जिससे ऐसे इफ यू वांट टू चेंज आवर ओपिनियंस तो हम डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज तो मुझे स्मिथ और कुक ही दिख रहे हैं। नहीं यार सही है, मतलब ये तो मेरे भी वो इसमें था ही कुक, और मतलब डिसाइड करने में बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। एक सीरीज याद है जो इकलौता बंदा कुक जिता दिया था तो इंडिया में। तो फॉर दैट सीरीज लाइक कोई किसी ओपनर का इतना इम्पैक्ट शायद एक पर्टिकुलर सीरीज में इंडियन पिचेस पे, जो कि शायद सेना कंट्रीज को तो मोस्ट टफ टू ट्रैवल लगती होगी, तो लाइक आई थिंक डिबेटेबल है बट इट्स अ फेयर चॉइस। तो आई थिंक अभी के लिए तो हम अलाइन कर लेते हैं कि हेडन एंड स्मिथ आर और ओपनर्स। अब बहुत टफ है 3, 4, 5। ओह सॉरी, कुक एंड स्मिथ यस। 3, 4 से एक्चुअली एक साथ कर लेते हैं। 3, 4 बहुत ही ज्यादा टफ है। हाँ, बहुत ही ज्यादा टफ है। इतने सारे ऑप्शंस है। संगाकारा हो गया, द्रविड़ हो गया, पॉन्टिंग हो गया, सचिन है ऑफ कोर्स, कैलिस है, स्मिथ, आमला, स्टीव स्मिथ है, लारा है। तो ऐसे बहुत ही ज्यादा टफ है। और हम ऐसे लूज खेलते थोड़ा कि भाई नंबर 5 पे कोई इनका प्लेयर घुसा सकते हैं तो थोड़ा लाइफ इजी हो जाती, 3 अच्छे प्लेयर्स ले सकते थे, बट थोड़ा स्टिक करते अपने ऐसे टीम फॉर्मेशन पे। तो मुझे ये बताओ कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन टॉप 2 बैट्समैन कौन लगते हैं? मतलब फिर पोजीशन हम देखेंगे ये बैट पाती या नहीं, या टॉप 3 भी बता सकते हो, उससे फिर हम ये कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन जो लाड ने पूछा। ही सेइंग कि आपको 2 बैट्समैन कौन से सबसे अच्छे लगते हैं। तेंदुलकर अगेन विल बी ऑन टॉप ऑफ कोर्स। जो एवरेज उस बंदे का रहा है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन ऑपोजिशन, इज अनबिलीवेबल। उसका लीस्ट एवरेज जो मैंने देखा बाय लोकेशन was in Pakistan was 41 का एवरेज। एंड ये जो लोग हैं, मतलब people aspire to get that average as an opener, yes. और वो का मिनिमम एवरेज है इन अ लोकेशन। तो तेंदुलकर विल बी ऑन टॉप। सेकंड के लिए मैं कहूंगा वेरी टफ कंपटीशन अगेन टॉप 2 बैट्समैन के लिए, बट मेरे लिए पॉन्टिंग अगेन पॉन्टिंग वर्सेस लारा था, तो आई विल गो विद पॉन्टिंग, जो मुझे 2 बेस्ट बैटर्स जो लगते हैं टॉप 2 बैटर्स। बट मेरा जो 3-4 है दैट स्लाइटली डिफरेंट देन दैट, तो फिर हम उस पे भी आते हैं। अच्छा, तुमने टॉप 2 बैट्समैन बोले पॉन्टिंग और सचिन, लेकिन ये 3-4 नहीं है बिकॉज तुम्हें ऑलराउंडर भी लेना है शायद, इसलिए। यस। ओके। ओह, तो हाँ, तो फिर हमने सीधा बेस्ट बैट्समैन डिस्कस करना चाहिए डायरेक्टली 3-4? चलो फिर 3-4 ही कर लेते हैं, क्योंकि मैं सोचा कि बेस्ट बैट्समैन से ही इजी हो जाएगा, बट जैसे भी ठीक लग रहा है। हाँ, सो नंबर 3 के लिए माय चॉइस इज जैक कैलिस। द्रविड़ के स्टैट्स लेकर बैटिंग में और जहीर खान के स्टैट्स लेकर बॉलिंग में वो बंदा अकेला खड़ा होता है। अब नंबर 3 पे ही इज प्लेड अराउंड 35% ऑफ हिज मैचेस, सो वी हैव एम्पल सैंपल स्पेस वहां पर भी कि नंबर 3 पे बंदे ने खुद को प्रूव किया है। और नंबर 4 ऑफ कोर्स तेंदुलकर। It was very difficult to choose between Ponting and Kallis, but मैं Kallis के just bowling के लिए I will go with Kallis, क्योंकि I have a surprise captain choice later. मेरे तो होंगे सचिन, तो obviously नंबर 4 पे रहेगा, and 3 पे मैं भी Kallis ही रख रहा हूँ, because उसके जो stats हैं, मतलब his average in batting and his average in bowling कहीं भी across the world, it's very 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 good. South Africa का player हो के इतना अच्छा batting average होना is something
something I rate very highly, and the support he provides to the bowlers. जो bowling है उसके, bowling stats है उसके, तो that's something that's very good. उसके बाद उसके catches भी, वो तो मतलब next level ही 3 player firstly वही है भाई, उसके catches भी इतने ज़्यादा 200 catches लेके बैठा है नंबर 3. तो नंबर 3 पे कैलिस, नंबर 4 पे सचिन, बट 2 प्लेयर जिनको मैं छोड़ के मुझे बहुत गंदा लग रहा है, दे आर आमला एंड स्टीव स्मिथ. आमला का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो उसने वर्ल्ड की जितनी भी टफेस्ट प्लेसेस हैं वहां पे उसका एवरेज ज्यादा है, और उसका एवरेज कम कहाँ पे वो बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इन कंट्री. बाकी हर जगह उसका एवरेज बहुत तगड़ा है. 4th के लिए स्टीव स्मिथ इज नेक्स्ट लेवल लेजेंड हमारे सेम टाइम का. तो उसको छोड़ते हुए, उसके स्टैट्स जो भी हैं हर कंट्री में, तो उसको छोड़ते हुए फील बैड. यार बहुत सारे ऑप्शन थे, मतलब प्रोबेबली ये चूज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा और डिफिकल्ट तो बहुत है. वही मेरे टॉप 5 में तो सचिन, कैलिस, लारा, स्मिथ और रिकी पॉन्टिंग थे, लेकिन उनमें से हमको 2 चूज करने हैं जो कि बहुत टफ था. लेकिन वही है, सचिन तो मेरे लिए एक नो ब्रेनर था. लाइक पर्सनल प्रेफरेंस और बाकी रिकॉर्ड स्टैट्स तो हम सब जानते हैं, जितना लंबा सचिन खेले हैं, लाइक उतना लंबा खेल के वो रिकॉर्ड स्टैट्स मेंटेन करना, इट्स लाइक very difficult. So Sachin, and just because the combination of bowling and batting जो कैलिस का है, तो उसके लिए कैलिस at number 3 and Sachin at number 2. आई थिंक मेरे लिए भी सेम ही था, कैलिस at 3, सचिन at 4. मतलब स्टीव स्मिथ मैं डालना चाहता हूँ बहुत ज्यादा, मेरा मन है कि मैं 5 पे डाल सकूँ स्टीव स्मिथ को, बट नहीं कर सकता. उसके अलावा संगाकारा के स्टैट्स भी काफी अच्छे, 57 का एवरेज है उसका. लेकिन वो अगर 7 पे विकेट कीपिंग करता विद दिस स्टैट्स तो उसको ले लेते हैं. और बाकी पॉन्टिंग और द्रविड़ भी अच्छे ही प्लेयर्स हैं, मतलब बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छे कैट, मतलब टॉप 3-4 लीडिंग रन स्कोरर्स में है. अब आते हैं 5. मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट चॉइस, मेरे लिए डिफिकल्ट चॉइस. यार डिफिकल्ट तो बहुत था, बट मुझे लग रहा है कि एबीडी विलियर्स, क्योंकि साउथ अफ्रीका में लाइक अगेन वेरी डिफिकल्ट बैटिंग कंडीशंस, और मुझे लगता है कि एक विकेट कीपर ऑप्शन भी देता है मुझे उस बैटिंग एवरेज के साथ. और एबीडी विलियर्स लाइक जो डायनामिक वो प्लेयर है, आके उस पोजीशन पे लाइक जो भी मैच की रिक्वायरमेंट है वैसा इनिंग खेल के ही कैन लाइक गेम को चेंज कर सकता है. तो एबीडी विलियर्स मुझे लाइक बहुत सारे ऑप्शन थे, बट ठीक है, डिस्कस करने को बहुत सारे प्लेयर कर सकते हैं, बट वो एक जेन्युइन चॉइस था जो मुझे लगा कि इस नंबर पे फिट हो सकता है. सेम यार, मेरा भी एबीडी विलियर्स ही है. तो मेरी टीम में था चंद्रपॉल / एबीडी, और मेरा मन तो एबीडी का ही था क्योंकि मुझे क्वालिटी वाइज बेटर बैट्समैन लगता है, बट बिकॉज मेरे जो आगे प्लेयर्स आने वाले थे वो अगेन थोड़े एग्रेसिव प्लेयर्स थे, तो मैं सोच रहा था अगर मेरे 3 अर्ली विकेट्स चले जाते हैं तो मुझे कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो टिक के खेल सके. इसलिए मेरा थोड़ा बायस वही खेल सकता है, बट से थोड़ा ज्यादा. हाँ, ब्लॉकेथॉन था ऑफ कोर्स. तो और चंद्रपॉल इज आल्सो बहुत ज्यादा अच्छा प्लेयर, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है चंद्रपॉल. आई एम ओके विद आइदर, बट बिकॉज मेरे जो आगे के प्लेयर्स आने वाले हैं तो मेरा प्रेफरेंस तो चंद्रपॉल है, बट आई एम ओके विद एबीडी एज वेल. मेरी चॉइस लैड ने सही गेस की. मेरी चॉइस है माइकल क्लार्क, ऑफ कोर्स, जो स्पिन ऑफर करता है बेसिकली उसकी वजह से. अच्छा, मुझे 2 स्पिनर चाहिए थे मेरी टीम में. एक स्पिनर ऑफ कोर्स मैंने स्पेशलिस्ट स्पिनर रखा है, एंड माइकल क्लार्क का जो रिकॉर्ड है इंडिया में, ही हैज एन एवरेज ऑफ 34 इंडिया. 34, ओके. हाँ, 34 का एवरेज है. और अगेन ही इज मोर देन अ पार्ट टाइमर. वो बहुत ट्रबल करता है बैटर्स को. ही ऑफर्स अ वैरायटी, ही इज द पार्टनरशिप ब्रेकर. और फिर लंबा बैटिंग करने वाली जो बात कही थी तेजस ने, मेरे को वो 300 की इनिंग याद आती है वर्सेस जो इंडिया खेली थी शायद उसमें, राइट? 329 या 329 डिक्लेयर भी कर दिया था उसने. बहुत दिमाग खराब हुआ था मुझे माइकल क्लार्क को देख के. मैं पक चुका था माइकल क्लार्क को देख के. तो क्लार्क का वो अगेन स्टैंड्स आउट. मेरे जो और चॉइस थे जो डिस्कस नहीं हुए और मैं मेंशन करूंगा वो है लक्ष्मण. ऑफ कोर्स लास्ट ही हैज एट नंबर 5. हाँ, तो वही क्वेश्चन है मेरा. अगर मान लो बॉलिंग असाइड सिर्फ प्योर बैटिंग वाइज किसको रखते हैं? प्योर बैटिंग वाइज मैं चंद्रपॉल को. तो फिर 2v2 है मोर और लेस, मतलब 2.5 वर्सेस 1.5 है. क्योंकि मतलब एक्चुअली बॉलिंग के लिए मुझे लग रहा है कि हमें और ऑप्शंस चाहेंगे तो हमें बॉलिंग की जरूरत पड़ेगी या नहीं, तो वो हिसाब से वी कैन सी कि 5 पे किसको रखना है. तो अभी के लिए आई थिंक चंद्रपॉल एबीडी में, अभी एबीडी आगे चल रहा है, बट विल कीप तीनों स्लैशेस में रखते हैं, चंद्रपॉल, एबीडी और माइकल क्लार्क.
लक्ष्मण बहुत अच्छा प्लेयर है ऑफ कोर्स, लेकिन आई डोंट थिंक चंद्रबॉल और एबीडी के ऊपर एज अ बैटिंग में आ रहा है। आई थिंक 6-7 के लिए पहले विकेट कीपर ही डिस्कस कर लेते हैं। यूनानिमस है क्या गिलक्रिस्ट? कुछ डिस्कशन करना है किसी इसमें? कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट ऑफ डिस्कशन करेक्ट। यूनानिमस मतलब ऑल टाइम ग्रेट कीपर वही रहा है। हरभजन का वो लाइन याद नहीं, गांगुली का वो एपिसोड याद आता है ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में, वो बोलता है हरभजन उसको बोलता था कि सबको तो आउट कर लिया, अब साथ पे गिलक्रिस्ट आएगा वो मारेगा, वो सबसे ज्यादा मारेगा। हाँ, तो आई थिंक ये डिस्कशन ही अवॉइड कर देते, गिलक्रिस्ट 7 कीपर 6 या 7 देखते हैं, कीपर आता है। आप बताओ 6 जो एक पोजीशन बची है टॉप 7 में, उसमें क्या है? 6 पे मैं अपना थर्ड पेसर रखना चाहूंगा जो कि होगा एंड्रू फ्लिंटॉफ। वो बैटिंग भी प्रोवाइड करेगा, बॉलिंग भी देगा, और मुझे 2 स्पिनर्स रखने थे, तो दैट्स द रीजन आई एम गोइंग विद फ्लिंटॉफ, जो मेरा थर्ड पेसर आराम से बन सकता है। जब वो अपनी पीक पे होता है वो कुछ भी कर सकता है बेसिकली। अगर 2005 का मैच एशेज आके देखे तो नेक्स्ट लेवल बॉलिंग है, नेक्स्ट लेवल बॉलिंग। तो थर्ड पेसर वुड बी एंड्रू फ्लिंटॉफ, तो 6th पे बैटिंग करेगा, एंड फोर्थ पेसर तो हमारा सबका वही कैलिस ही होगा। यार मेरे को बेसिकली मेरा चॉइस वसीम अकरम है। बेसिकली मेरे को अपनी टीम में एक लेफ्ट आर्म चाहिए था, लेफ्ट आर्म पेसर, तो उसके लिए वसीम अकरम, और जो इम्पैक्ट वसीम अकरम का था, और थोड़ी बहुत आई थिंक मैंने बैटिंग स्टैट भी देखे, मैं थोड़ा अमेज था। 3000 रन है उस बंदे के और 257 उसका हाईएस्ट स्कोर है। तो मैंने सोचा ठीक है, मतलब अगर ऐसे जरूरत पड़ेगी तो एक लोअर ऑर्डर बैट्समैन की तो वसीम अकरम वो भी कर सकता है, और बॉलिंग में तो आई थिंक किंग ऑफ स्विंग कोई भी कंडीशन में, लाइक द स्किल जो है, नेचुरल स्किल, वो तो वर्ल्ड क्रिकेट में वन ऑफ द अमेजिंग है, तो इसलिए वसीम अकरम मेरा चॉइस है। मेरी चॉइस रहेगी स्टीव वॉ, व्हिच विल बी माय कैप्टन एज वेल। स्टीव वॉ हैज प्लेड टेस्ट क्रिकेट टिल 2005 और मेरा ये था कि स्टीव वॉ अगेन नंबर 6 पे उसने करीब 40% मैचेस खेले अपने, हैज एन एवरेज ऑफ 49, अमेजिंग एवरेज, और वो पार्ट टाइम भी कराता है। तो कैप्टन वो रहेगा, एंड वी ऑल नो व्हाट अ ग्रेट कैप्टन ही वाज। ही हैड 70% विन रेट। तो अगेन उसके बाद अपना ग्रेम स्मिथ आता है विन परसेंटेज ऑफ 53 लेके। तो कैप्टन मेरा स्टीव वॉ रहेगा और विल बी माय नंबर 6। तो मेरा ओरिजिनली थॉट था कि मैंने 6 पे स्टोक्स को रखा था, बिकॉज मैं सोच रहा था कि मुझे दोनों स्पिनर से मैं एक को हटा नहीं पा रहा था, और फिर अब मेरे पास 2 ही पेसर्स रहते हैं। कैलिस को मैं फुल पेसर, थर्ड पेसर की तरह मतलब काउंट कर सकते हैं, बट मैं चाह रहा था कि थोड़ा स्ट्रेंथन करो बॉलिंग, इसलिए मैंने 0.6 पेसर एक और ले लिया बेन स्टोक्स के फॉर्म में। मतलब वसीम अकरम अगर सोचे तो मेरा हल्का सा प्रॉब्लम ये है कि बैटिंग तो बहुत ही ऐसे 7 पे वसीम अकरम थोड़ा ऐसे वीक ही लग रहा है ऑनेस्टली बैटिंग, स्पेशली कैलिस अगर है अपने पास तो इतना सारा हमें ऑलराउंडर्स की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने स्टोक्स रखा था। मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर वसीम अकरम को नहीं लेते तो वी वोंट हैव एनी लेफ्ट आर्म पेसर, एंड फ्लिंटॉफ इज आल्सो गुड ऑप्शन, बट वो स्टोक्स वर्सेस फ्लिंटॉफ में मैंने थोड़ा बैटिंग में स्टोक्स को प्रेफर किया। ऑलराउंडर में बैटिंग ऑलराउंडर नहीं चाहिए था, बॉलिंग ऑलराउंडर। बैटिंग ऑलराउंडर मतलब आई थिंक नंबर 6 पे मैं बैटिंग ऑलराउंडर प्रेफर करूंगा। मेरा भी सेम ही था। मेरा भी सेम ही था कि बैटिंग ऑलराउंडर चाहता हूं मैं, क्योंकि कैलिस ऑलरेडी है, तो चलो मान लिया गिलक्रिस्ट 5-6 हमें 2 फाइनल करने हैं, और आई थिंक सबको ये है, सबके दिमाग में कि एक थोड़ा सा सेकेंडरी स्किल वाला चाहिए। तो अगर स्पिनर चाहिए सेकेंडरी स्किल वाला तो क्लार्क का जाएगा, अगर पेसर चाहिए तो वी हैव 3 ऑप्शंस, वसीम अकरम बीइंग द बेस्ट बॉलर, स्टोक्स बीइंग द बेस्ट बैट्समैन, फ्लिंटॉफ थोड़ा मिड में। सपोज वी आर प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, तो थर्ड पेसर मुझे लगता है बेन स्टोक्स वो रोल नहीं प्ले कर पाएगा। दैट्स द रीजन, दैट्स द ओनली रीजन आई हैव टेकन फ्लिंटॉफ, जो थर्ड पेसर आराम से प्ले कर सकता है। बट इज ही गुड इनफ टू बैट एट 7? मतलब करता था उसके लिए इंग्लैंड गिलक्रिस्ट 7 करेगा ना, फ्लिंटॉफ 6 कर लेगा। मतलब तो 6 तो और खराब है ना बैटिंग के लिए, मतलब ऐसे इज ही गुड इनफ टू बैट एट 6 ऐसा? नहीं, फ्लिंटॉफ हैज बैटेड वेल एट 6। ओके, और मुझे लगता है कि जो बॉलिंग वाली बात कर रहा है राहुल, स्किल लेवल पे फ्लिंटॉफ गोज एट लॉन्गर पीरियड्स एज कंपेयर टू स्टोक्स। जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो ज्यादा रही है, और उसके पास पेस उससे बेटर है, स्टोक्स से बेटर है, और वेरिएशन भी काफी अच्छी है। अगर याद होगा तुमको कि एक वो जो स्पेल ऑफ प्ले खत्म होने वाला था, शायद 3 ओवर बाकी थे इंग्लैंड के, इट इज अ वेरी फेमस, ली सामने खेल रहा था, और उसने विकेट निकाली थी। दैट वाज जस्ट शेयर क्रिकेटिंग माइंड एट प्ले। बस बैटर को कंफ्यूज किया कि मैं तुमको अगली बॉल यहाँ पर नहीं डालूंगा, एंड
10 he did bluff him और wicket ले गया. For cricketing brain, I would again rate Flintoff over Stokes. बट मेरी चॉइस अगेन वही रहनी है कि मेरा क्लार्क मेरी बॉलिंग दे रहा है तो मैं सी वॉ को रखूंगा. आई थिंक दोनों एलिजिबल है 5-6 के लिए. वॉ भी है और एबीडी भी है, दोनों एलिजिबल है. फ्लिंटॉफ स्लैश क्लार्क रखते हैं जो ऑलराउंडर वाला स्पॉट है, और वॉ स्लैश एबीडी रख लेते हैं बैट्समैन वाला स्पॉट, और 5-6 हम एडजस्ट कर लेंगे उसमें. क्योंकि जो बॉलर्स आते हैं उस हिसाब से अपन देख लेंगे डू वी नीड अ स्पिनर और अ पेसर. तो मैं सोच रहा था 6 ये वाला रिजॉल्व करने के पहले हम बॉलर्स पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद वी कैन डिसाइड कि हमें किस टाइप का प्लेयर रखने के लिए. अगर एक स्पिनर सबका है स्पेशलिस्ट, तो एक स्पिनर का सबका सेम है. वॉन सबका ही होगा. वॉन पाटिल वॉन. हाँ वॉन बिकॉज वॉन आपका ऑस्ट्रेलिया में अंडर 25 का एवरेज दे रहा है, साउथ अफ्रीका में अंडर 30 का एवरेज दे रहा है, तो इट्स अ नो ब्रेनर कि आप वॉन को ओवर मुरली रखोगे. आई थिंक वॉन डन कर दो. आई थिंक 2 पेसर्स तो है ही एटलीस्ट सबकी टीम में, 2 प्रॉपर पेसर्स. तो फर्स्ट पेसर वुड बी मैग्रा. हाँ, प्योरली बिकॉज ऑफ द स्टैट्स, उसकी जो कंसिस्टेंसी थी. हाँ, मतलब हमें देख के ही समझ में आता था जो लाइन लेंथ वो फेंकता ही रहता था. उससे एक स्पॉट उधर नहीं, उससे एक स्पॉट इधर नहीं, तो ही वाज अ लेजेंड. सेकंड मेरा फेवरेट पेसर है डेल स्टेन. मुझे ऐसा लगता है कि जिन भी बॉलर्स को मैंने देखा है खेलते हुए, ही इज बाय फार द बेस्ट. उसके पास पेस, एक्यूरेसी, स्विंग, तीनों चीजें थी. मतलब एक इंसान जो ब्रेटली की पेस पे बॉलिंग, मैग्रा की लाइन एंड लेंथ और एंडरसन की स्विंग करा सकता है, तो वो है ही नेक्स्ट लेवल. तो स्टेन एंड मैग्रा मेरे फर्स्ट सेकंड होंगे. थर्ड पेसर मतलब मैंने तो फ्लिंटॉफ रखा था, तो थर्ड पेसर आई डोंट थिंक आई विल बी गोइंग विद वन. बट अगर मुझे जाना हो तो एंडरसन ही रखूंगा फिर मैं. सेम ही है, मैग्रा तो सेम सबके फेवरेट. तो इसमें तो वही कंसिस्टेंसी, लाइन लेंथ, स्विंग सब कुछ है. और मतलब वो एक वही ऑरा वाले बॉलर्स थे दोनों. कोई भी बैट्समैन, कितना भी बड़ा बैट्समैन है, दे विल फियर दीस टू बॉलर्स. इसलिए स्टेन और मैग्रा. मेरी टीम में भी तीसरा एक मैंने जेन्युइन लेफ्ट आर्म पेसर अकरम था, तो वैसे तो चूज नहीं किया है. बट तीसरा पेसर जो मेरी टीम का पार्ट है, दैट इज शॉन पॉलक. शॉन पॉलक एक बंदा जो आपको लाइक लोअर एंड ऑफ 30s की बैटिंग देता है, और उसका जो एवरेज है अगर आप देखो तो वो अराउंड उसका 20-26 रहा है ओवरऑल. और उसका हर जगह परफॉर्मेंस बहुत शानदार, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस. आई थिंक 2 मेरे भी सेम थे, स्टेन और मैग्रा. स्टेन यार एक इंटरेस्टिंग है, सबका एवरेज 55, सबका बॉलिंग स्ट्राइक रेट इज ओवर 55. मतलब स्ट्राइक रेट में ज्यादा वैल्यू करता हूँ टेस्ट में बॉलर्स का, क्योंकि कितने बॉल्स में 2 विकेट ले रहे हो, जल्दी से 20 विकेट ले रहे हैं. और सबका एवरेज है स्ट्राइक रेट है 50-55 प्लस. इवन मैग्रा का 52 है, स्टेन का है 42. 10 बॉल जल्दी विकेट लेता है बाकी नेक्स्ट बेस्ट बॉलर से. तो इसलिए स्टेन एंड मैग्रा थे मेरे टॉप 2, और एक स्पिनर वॉन तो हम डिस्कस कर रहे. थर्ड पेसर मेरे दिमाग में एंडरसन था, बट आई थिंक स्टार्क भी मैं कंसिडर करना चाहूंगा, क्योंकि वो बैटिंग भी दे देगा नंबर 8 पे. अगर स्पेशली अगर हम इतने सारे ऑलराउंडर्स ले और थोड़ा सा बैटिंग वीक कर दें टॉप 7, तो स्टार्क 8 पे अच्छा ऑप्शन रहेगा. लेफ्ट आर्म पेसर है. और आई थिंक सेकंड कंसीडरिंग स्टार्क, तो स्टार्क से बेटर बुमराह नहीं है. मतलब स्टार्क, मतलब वैसे तो एंडरसन ही है ना अगर बेस्ट पेसर ही लेना है तो. आई थिंक सेकंड स्पिनर सबका मुरली है. कोई मतलब अगर स्पिनर लेना है सेकंड स्पिनर तो मुरली है, अगर लेना है तो. या किसी को कुछ डाउट है, अश्विन या कोई स्पिनर तो मुझे लेना है, बिकॉज मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम लोग 11 बना रहे हैं तो वो हर कंडीशन के लिए अच्छी होनी चाहिए. तो सब कॉन्टिनेंट में आई फील सेकंड स्पिनर तो चाहिए ही है. इनफैक्ट थर्ड स्पिनर भी चाहिए होता है, तो एक सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में तो सेकंड तो चाहिए ही है. तो दैट्स द रीजन आई एम गोइंग विद मुरली. खाली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया छोड़ के उसने हर जगह अच्छी बॉलिंग करी है. ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्ली बिकॉज क्योंकि अंपायर्स वर आफ्टर हिज लाइफ, जब भी वो बॉलिंग करता नो बॉल. और इंडिया में तो इंडिया के बैटर्स कुछ अलग ही बैटिंग करते थे स्पिनर्स के अगेंस्ट. ना वॉन अच्छी बॉलिंग करा है, ना मुरली करा है, तो वो आई लेट गो ऑफ दैट फैक्ट. बट बाकी अगर हर कंट्री में मैं देखूं तो उसका एवरेज अच्छा ही है. इंग्लैंड में 19 का है, न्यूजीलैंड में भी 19 है, साउथ अफ्रीका में 26 है. मतलब दिस इज गुड फॉर मी, फॉर सेना कंट्रीज, तो दिस इज गुड फॉर मी. ऑफ कोर्स लेजेंड तो है. एक दो और आर्ग्यूमेंट थे यार मुरलीधरन के पॉजिटिव में, कि लाइक शेन वॉर्न के सपोर्टिव बॉलर कुछ ज्यादा ही अच्छे थे, लाइक जो उसके साथ बॉलिंग कर रहे हैं. और मैं एक स्टैट पढ़ रहा था कि लाइक टॉप 6 बैट्समैन के विकेट मुरली ने ज्यादा लिए हुए हैं कंपेयर टू शेन वॉर्न. एंड
शेन वॉर्न ने बॉटम के विकेट ज्यादा लिए हुए हैं, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अच्छे बैट्समैन कौन ज्यादा आउट कर रहा है, बिकॉज आई थिंक वो प्राइम बॉलर था। शेन वॉर्न शायद ऑस्ट्रेलिया का उस टाइम का प्राइम बॉलर ना हो, बट मुरली के ऊपर पूरी टीम श्रीलंका की रिलाई करती थी कि आएगा और विकेट लेगा। तो मेरी भी टीम में मुरली ही था अगर स्पिनर लेना है तो, बट मैं अश्विन भी कंसिडर करना चाह रहा था क्योंकि मुझे नंबर 8 पे बैटिंग डेप्थ चाहिए, बट आई थिंक मुरली ने बहुत ज्यादा विकेट्स लिए, मतलब एज मच एज आई वांट कि मैं अश्विन को ले सकूं नंबर 8 पे, बट नहीं ले पाऊंगा। और आई थिंक मैं, राहुल और पाटिल, हम तीनों की टीम में सेकंड स्पिनर है और खिलाने की टीम में थर्ड पेसर है पॉलक, ऐसे ही है ना करंट स्टेटस। और वही लॉजिक के साथ मतलब मैं भी सहमत हूँ कि हर कंडीशन में प्लेयर बॉलर्स चाहिए, तो 2 स्पिनर तो अच्छे चाहिए, और दोनों ऐसे स्पिनर्स है कि कहीं भी चल जाएंगे, मतलब अगर एक पेसर एक पेसर की कमी नहीं होने देंगे वो। इट्स ओके। अभी आपको अगर मुरली को ओवर पॉलक लेना है तो आपको बैटिंग थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। देन यू कांट टेक समबडी लाइक अ बेन स्टोक्स या फ्लिंटॉफ फॉर योर नंबर 6। तो आपको तो फिर कैलिस थर्ड पेसर रहेगा। हाँ, कैलिस के थर्ड पेसर रहेगा। नहीं यार, मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में कैलिस कांट भी, तो आपका फिर उस टाइम पे बैटर फिर काफी ज्यादा वीक बैटिंग हो जाएगी आपको अगर फ्लिंटॉफ को उतारना है एट नंबर 6 इन इंडिया। तो इंडिया या बी इट एनी सब कॉन्टिनेंटल कंडीशन, तो इंडिया में उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है अगर देखा जाए तो देन आपको बैटिंग अकॉर्डिंगली स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अगर आपको इंडिया में जाना है विद 2 स्पिनर्स। नहीं बट मतलब वही है, अगर वैसा डर है तो फिर अश्विन साउंड्स एंड ओके चॉइसेस 8। मुझे मतलब अगर 8 पे बॉलर लेना ही है तो आई विल डेफिनेटली टेक पोलक। और आई थिंक राहुल ने जैसे बताया कि क्लार्क कैन नॉट बी योर सेकंड स्पिनर यार, मतलब अगर तुम सेकंड स्पिनर चाह रहे हो टीम में तो क्लार्क इज नॉट द सेकंड स्पिनर। कैलिस कैन बी योर थर्ड पेसर। This change has to be, this call has to be taken based on pitch. आप कहाँ किस कंडीशन में जा रहे हो, तो आपका एक 12th मैन रहेगा, आप 12th मैन को रिप्लेस करो। नॉट अ बैड आइडिया वैसे ऑनेस्टली, कि उससे हम बैटिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक कैलिस अगर थर्ड पेसर है और 8 अगर फिर चारों बॉलर ले लो मुरली स्पिनिंग कंडीशंस में और पेसर से रिप्लेस कर लो, तो कैलिस विल बी योर फोर्थ पेसर पेस कंडीशंस में। ये ऑप्शन ये हम कर सकते हैं अगर मन हो तो फिर लेकिन मन तो व्हाट डू यू गाइस से कि 12th मैन रखना है तो दोनों कंडीशंस के लिए, या स्टिक कहते हैं कि नहीं एक ही टीम बनाएंगे ऑल कंडीशंस। एक लेवल बनाते हैं जो हर जगह खेल सकते हैं। चलो फिर यहाँ पे कॉल लेना है कि बैटिंग डेप्थ तो हमारी कम हो रही है कि 8 पे वॉन आ जाए। वॉन एक्चुअली 8 के लिए डिसेंट बैट्समैन है, उसने वॉन का गुड बैटर है, 8 के लिए डिसेंट है। he can be your number 8। ठीक है चलो। तो कुछ हायर अपर 20s का एवरेज है ना कंबाइंड। हाँ वन इज डिसेंट, काफी डिसेंट है। 9 प्लेयर्स हो गए अपने पास। दुनिया के टॉप बैट्समैन ले लिए ना सारे, ऐसे थोड़ी कि एक भी वीक बैटर है। तो बैटिंग चाहिए नहीं होगी, चाहिए कितने रन बनाएंगे। तो 9 प्लेयर्स हो गए अपने, ग्रैम स्मिथ, कुक, कैलिस, तेंदुलकर, फिर गिलक्रिस्ट समवेयर 5, 6, 7। उसका 4 बॉलर वॉन, मुरली, मैग्रा, स्टेन 2 लेने हैं। ये है बहुत टफ। अब आई थिंक क्लार्क का केस, मतलब मेरा पर्सनली ओपिनियन, क्लार्क का केस थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि स्पिनर्स है अपने सीना। अब बचते अपने पास फ्लिंटॉफ, स्टोक्स एज ऑलराउंडर्स, और फिर बैट्समैन में है स्टीव वॉ, चंदर पॉल, एबी डिविलियर्स। 5 में से हमें 2 सिलेक्ट करने हैं। तो मतलब ऑफ कोर्स मतलब इतना सारे डिस्कशन का सब लोग अपना अपना ओपिनियन डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। जो ओरिजिनल टीम बना के लाए जरूरी नहीं उसी 2 पे स्टिक करना है। तो अभी करंट में लेना चाहूंगा कि करंट जो टीम बनी है थोड़ा थोड़ा इधर उधर हुआ होगा, उसके बाद अभी क्या 2 है। और बैटिंग डेप्थ हमारा एक कंसर्न है, तो आई एम मतलब वी कैन बी ओके कि हम 2 बैट्समैन ले या ऑलराउंडर लेने ले सकते हैं। ठीक है। I'll throw in another option जो अपना ऑलराउंडर का पेस बॉलिंग ऑलराउंडर का ऑप्शन है। मैं को एक और ऑप्शन थ्रो इन करना है। लेफ्ट आर्म होगा तो ले लेंगे भाई। अरे यार एंजेलो मैथ्यूज। मैथ्यूज भी अच्छा था, मैंने लिखा था मैथ्यूज के स्टेट्स में। उसको बैट कौन सी पोजीशन पे कराओगे? को बैट तुम 5-6 पे करवाओगे और 6 पे करवाओगे, 5 पे थोड़ी करवाओगे। 6 पे उसने बैटिंग करी है। हाँ 6 पे किया, 5-6 पे बैटिंग की है, उसको 25% थोड़ी आता था। और मैथ्यूज का इनफैक्ट एवरेज स्ट्रोक्स और फ्लिंटॉफ दोनों से बेटर है। 45 का एवरेज है मैथ्यूज का। एक्चुअली हाँ, मुझे वही मैं बात कर रहा था कि उसका जो करियर एवरेज है, आप ज्यादा बैलेंस देखोगे
over Stokes, जो is a better of the two batters. और उसका जो like this troubling medium pace जो स्टाइल होती है ना bowling की, वैसी स्टाइल है जो तुमको continuously trouble तो करेगी एक एंड पे. बट क्या फ्लिंटॉफ और मैथ्यूज को ऑल टाइम 11 में लेने का मन है? मतलब क्या उस player का हो रहा है? मेरा कंसर्न यही है, मतलब अगर हम लोग खेल रहे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट इंडीज में, जहाँ पे पिचेस उतनी ज्यादा मतलब स्पेसेस के लिए अच्छी नहीं है, तो वहां पे तुम्हें थर्ड पेसर एक चाहिए. तो कैलिस आई डोंट थिंक कि थर्ड पेसर बन सकता है. एंड देन टेकिंग मैथ्यूज तो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा वहां पे बॉलिंग. तो ठीक है, तो कौन तो है ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे अगर बॉल पुरानी नहीं हुई तो बैटिंग बिकम्स वेरी इजी. वहां ना बॉल स्पिन होगी, ना पेस आएगा, ना बाउंस करेगी. तो that's the reason I feel कि एक थर्ड पेसर चाहिए, जेन्युइन थर्ड पेसर. ओके. बेन स्टोक्स का जो लाइक रीजन वाइज जो एवरेज रहा है वो मेरे लिए सैटिस्फैक्टरी नहीं था. इज दैट फाइन फॉर यू गाइस? अगर तुम उसको टॉप 7 में डाल रहे हो बेन स्टोक्स, आई एम ओके टू गो फ्लिंटॉफ और स्टोक्स. मेरे को थोड़ा पता नहीं रीसेंसी बायस स्टोक्स का लग रहा था, बट अपन जब तक डिस्कस कर रहे थे थोड़ा और शायद याद आ गया फ्लिंटॉफ की कुछ इनिंग्स है वो, तो उस हिसाब से लग रहा है. और हाँ, अरे 2-2 था तो हम और लड़ते हैं. स्टोक्स अगर 2 है तो लड़ेंगे. हाँ, बट लेकिन वही है, देखा जाए तो ऐसे क्या बोलते हैं रीजन्स वाइज थोड़ा परफॉर्मेंस इसका डिक्लाइन किया है या फिर सही नहीं है. कुछ स्पेसिफिक इंग्लैंड में अच्छी बैटिंग है, टेस्ट मैचेस जीता है, बट उसके बेसिस पे नहीं लेते थे. शायद फ्लिंटॉफ का इम्पैक्ट उससे ज्यादा है. अब बचा एक स्पॉट, चंद्रपॉल, एबीडी, स्टीव वॉ, ये 3 दिख रहे हैं मुझे. अभी कोई और नाम थ्रो करना है? नहीं. तो मैं अगेन वापस चंद्रपॉल पे आऊंगा. मैं बताता हूँ मेरे रीजंस, फिर अपन बाकी लोग बात कर सकते हैं. तो सिंपल रीजन कि एक तो बैटिंग डेप्थ नहीं है अपने पास, और अगर अर्ली विकेट्स गिर गए तो मुझे ऐसा कोई टिकने वाला एकदम करंट वाला बैट्समैन चाहिए. तो शिवनारायण चंद्रपॉल अच्छा है. प्लस ये मिडल ऑर्डर्स के सारे राइटी का वो तोड़ देता है कि एक साथ 4 राइटी 3 4 5 6 4 राइटी ना हो जाए. इसलिए मेरा अभी भी, मतलब मेरे से पूछा जाए इफ आई हैड अ चॉइस, मेरा अभी चंद्रपॉल ही है. यार मेरा तो एबीडी है, बिकॉज मुझे एक लग रहा है कि सेकंड विकेट कीपिंग ऑप्शन भी दे रहा है मेरे को. तो और बैटिंग वाइज जो डायनामिक और इम्पैक्ट उस पोजीशन पे ला सकता है, लाइक जस्ट लाइक ऋषभ पंत जो इंडिया के लिए अभी करता है, वैसा कुछ इनिंग शायद एबीडी मोर कैपेबल है खेलने के रादर देन चंद्रपॉल. लाइक ऑफ कोर्स एवरेज वाइज चंद्रपॉल, बट इम्पैक्ट वाइज मुझे लगता है एबीडी will be my match winner at that position. तो एबीडी रहेगा मेरा चॉइस. बट क्या सेकंड विकेट, मतलब विकेट कीपिंग असाइड, क्योंकि कोई टीम रखती नहीं सेकंड विकेट की भाई जनरली, तो विकेट कीपिंग असाइड भी तुम एबीडी को लोगे? मतलब जस्ट कंफर्म करो, जस्ट ऐसा डिस्कशन. बस एक ऑप्शन रहेगा शायद, और तो वो मेन कीपर तो गिलक्रिस्ट ही है. मेरा भी एबीडी रहेगा यार. अभी चंद्रपॉल के स्टार्ट्स देखे तो उसके मतलब ऑस्ट्रेलिया में मुझे कुछ खास स्टार्ट्स नहीं लगे. तो एबीडी इज समवन जो हर टाइम पे खेल सकता है. अगर विकेट जल्दी भी खेल रहे हैं तो उसे देखा है हम लोगों ने, इंडिया में करते हुए देखा है, दिल्ली में उसने किया है, ऑस्ट्रेलिया में करते हुए देखा है फैफ के साथ, तो उसने साउथ अफ्रीका में भी किया जब इंडिया एक मैच जीतने वाली थी. एंड दे क्रिएटेड अ पार्टनरशिप. तो उसकी वजह से ये नहीं बोल सकते कि एबीडी अगर टीम स्टेबल है तभी आगे मारता है. वो टीम को बचाता भी है, वो खेल भी लेता है, औकातवान तो है उसके पास. तो एबीडी इज समवन जो हर टाइम पे अच्छा खेल सकता है. दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग. चंद्रपॉल. अच्छा, शिव चंद्रपॉल ऑफ कोर्स. ओके, तो 2-2 है चंद्रपॉल एबीडी के लिए. और अभी 2-3-1 होता तो वी कुड हैव एलिमिनेटेड एन ऑप्शन. वही सोच रहा हूँ कि इफ इट इज 2-2 हु इज रेडी टू मूव टू अदर डायरेक्शन. मैं सोच रहा हूँ, मतलब मेरा स्टिल अभी भी चंद्रपॉल का मन है मेरा. मैं एबीडी के स्टार्ट्स देख रहा हूँ तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है उसने कौन सी कंट्री में गंदा खेला है. कहीं गंदा नहीं खेला है. और उसने इंडिया को इतने सारे मैचेस हराए, मतलब मेरी मेमोरी में बहुत सारे मैचेस जो इंडिया जीत रही है उसने हरा दिया, तो वो मैच पलट देता है. दैट्स द रीजन. मतलब मुझे तो अभी भी एबीडी ही लग रहा है. मेरा ऑनेस्टली मेरा फर्स्ट चॉइस जब मैं बना रहा था तब तो मेरा एबीडी ही था, क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता है और अच्छा भी प्लेयर है. मेरे वही 2-3 कंसर्न्स थे कि बैटिंग डेप्थ कम हो जाएगी वगैरह ये सब, तो इसलिए मैंने चंद्रपॉल किया था. बट आई थिंक मैं एबीडी की तरफ जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा अच्छा लगता है कि टीम कंप्लीट रहती है तो सेकंड विकेट के ऊपर जस्ट जरूरत पड़ने पे हुआ तो अच्छा है. लेकिन फिर मुझे ऐसे थोड़े होल्स लगते हैं टीम में कि एक थोड़ा बैटिंग डेप्थ प्रॉब्लम है, लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है, व्हिच इज हम कुछ कर नहीं सकते. बट आई थिंक ऑल टाइम 11 की थोड़ी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी यार, एबीडी को ले लेते हैं. ठीक, हाँ एबीडी डन करते हैं. एबीडी शायद वर्ल्ड में अकेला ऐसा प्लेयर है जो
तीनों फॉर्मेट के बेस्ट 11 में आ सकता है। हाँ आ जाएगा। ओडीआई में तो आ ही रहा है, मतलब अपने जनरेशन में आता है। T20 या स्टैट्स की वजह से नहीं आएगा, बट नहीं ऑल टाइम में टेस्ट में नहीं आएगा, बट बाकी दोनों लिमिटेड ओवर में से तो दोनों ऑल टाइम में आएगा वो। हाँ ओडीआई में आएगा। अच्छा T20 में तो इन कंक्लूजन पेडल स्विप की ऑल टाइम वर्ल्ड टेस्ट 11 ये है। ग्रेम स्मिथ कैप्टन, एलिस्टर कुक, कैलिसेट 3, सचिन तेंदुलकर 4 पे, नंबर 5 पे एबी डिविलियर्स आल्सो एज अ बैकअप विकेट कीपर, फिर एंड्रू फ्लिंटॉफ, नंबर 7 पे एडम गिलक्रिस्ट विकेट कीपर, फिर 4 बॉलर्स जिसमें 2 स्पिनर्स है शेन वॉर्न और मुथैया मुरलीधरन, और 2 पेसर्स है टेल स्टेन और ग्लेन मैग्रा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।